हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक लगा लिया है। इसका भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाकर के आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। और पीडीएफ की जिन्हें भी आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ये ध्यान दीजिएंगे, इसके साथ साथ हम लोगों ने प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, क्राउन पब्लिकेशन का ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी, इसके साथ साथ खान सर का भी प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने लगा लिया है। उसका भी प्लेलिस्ट अलग से सभी का बना हुआ है, जाइए वहाँ पर जाकर आप लोग रिवीजन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम काफ़ी करीब है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न की जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य कर दें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं आज का ये पहला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का राज्य अपनी कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत खालिस्तान कितना है, यानी कि कहाँ का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से मिजोरम। कितना प्रतिशत के साथ है आपको जनजातीय जनसंख्या यहाँ का, तो 94.4% के साथ है। कितना है, 94.4% है। और यहीं अगर यूटी की बात कर दी जाए केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों हो जाता है लक्षद्वीप का 94.8% के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे कि खाली स्थान में प्रशीतक चक्र के दौरान एक प्रशीतक के द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा वाष्पित्र के द्वारा। किसके द्वारा, वाष्पित्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 3 नंबर यहाँ से कि दर्पण को देखिएगा दी गई, ये आपका रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए मैं दोस्तों रीजनिंग और मैथ के लिए पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के द्वारा दी गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। कौन, भारत का राष्ट्रपति, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है ट्रांसफार्मर? सी आपका यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा एसी वोल्टता को उच्चाई या अपचाई करने में, यानी कि एसी वोल्टता जो होता है, एसी करंट जो होता है, अल्टरनेटिव करंट, इसको हाई करने में या तो फिर लो करने में ही काम आता है। ट्रांसफार्मर का ये उपकरण है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था। देखिएगा, अब्दुल रज्जाक जो भारत आया था, कौन से किसके शासनकाल में आया था। 9 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकेबाना देखिए क्या है, ये जापानी कला है कि जापानी आर्ट है कि ये क्या है इकेबाना? ये फूल सजाने की एक व्यवस्था है ये। 10 का आपको देखिएगा यहाँ से 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूलों की व्यवस्था है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इकेबाना। अगला प्रश्न 11 नंबर देखेंगे कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, यानी कि उल्टा कर देता है। विद्युत मोटर पूछ रहा है। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभक्त वलय, ठीक है। विभक्त विलय जो है कि जो विद्युत मोटर का ये आपको भाग है विद्युत वलय, ये प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरणों का एक समुच्चय जिसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, उनके स्रोत, आवेश और वर्तमान घनत्व शामिल हैं को खालिस्तान के समीकरण के रूप में जाना जाता है, यानी कि क्या, इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मैक्सवेल, यहाँ से आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सवेल का समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। क्या दावा नहीं कर सकता है? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है आपको क्या नहीं दावा कर सकता है। 13 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ए हो जाएगा व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अगर दावा करता है कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का अगर दावा करता है, तो ये आपको गलत हो जाएगा, ये नहीं कर सकता है ये दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ से कि भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती है जिनकी जनसंख्या कितने से अधिक नहीं है। तो 14 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 लाख से अधिक नहीं है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है 15 नंबर की खालिस्तान परिघटना के कारण जल ऊंचे वृक्षों के शीर्ष तक पहुंच जाता है। कौन सी परिघटना के कारण? 15 का काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। आपको राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के कारण जो होता है, ये आपको जल
ऊंचे वृक्षों के शीर्ष तक पहुंचता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कौन सी तिथि को मनाया जाता है। 20 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। 21 का ए हो जाएगा आपको फास्फोरस। सही उत्तर आपका फास्फोरस जो है कि फास्फोरस चक्र, फास्फोरस जैविक झिल्ली, न्यूक्लिक अम्ल और कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का एक प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि अर्पिता, देखिएगा यहाँ पर आपको ये रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आपको मैं PDF दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे 22 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद के द्वारा खाली स्थान किसके अंतर्गत बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद के द्वारा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत बनाया गया है। 301 अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो ये आपको व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आके देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। एक में घाटी दे रखा है और एक में राज्य यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ ध्यान देंगे 27 का आपको राइट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। मारखा घाटी या कहाँ पाई जाती है, ये आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। कू घाटी जुकू, देखिएगा जुकू घाटी जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये आपको नागालैंड हो जाएगा आपका। सांगला घाटी जो है कि आपको ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और यांग घाटी आपको सिक्किम में पाई जाती है। इस तरह से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है अंतिम रूप से जो अनुमोदित की जाती है किसके द्वारा की जाती है। 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी, ये भी याद रखेंगे साथ साथ, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसके हेड कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करता है। 31 का आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। केवल 1 और 3 इनमें से सही है। देखिएगा विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये आपको 1 और 3 इनमें से सही होगा। तो इस प्रकार आपको राइट आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर के, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गतिविधि है। तो इसका राइट आंसर 32 का आपको समन्वित गति पूछ रहा है, तो पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र जो होता है ये आपको सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में पूछ रहा है कि गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो 33 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोजक या ग्राम भोजक। क्या कहा गया, भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला, जो पूछ रहा है कि एलिवेटेड 8 लेन, ठीक है ना, 8 लेन का है, एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है। 35 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा ए हो जाएगा, द्वारका एक्सप्रेस है। कौन सा है, द्वारका एक्सप्रेस। किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था। लॉटरी समिति का गठन किसके लिए किया गया था। 36 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नगर योजना के लिए किया गया था लॉटरी समिति का गठन। अगला प्रश्न है कि श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो श्वसन के दौरान पूछ रहा है कि पत्तियों में। 37 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी हो जाएगा, रंध्र। उसे क्या कहते हैं, जो पत्तियों में श्वसन के दौरान पूछ रहा है कि पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में आपको गैसीय विनिमय जो होता है, तो उसको रंध्र कहते हैं। रंध्र के द्वारा श्वसन होता है पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर के, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 में उच्चतम लिंगानुपात था। 2011 का जो जनगणना हुआ था उसे पूछ रहा है कि उच्चतम लिंगानुपात कौन से राज्य का था। देखिएगा 39 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार यहाँ से देखिएगा तमिलनाडु का हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि पीएम प्रणाम को केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार लॉन्च किया जाएगा, या किसके बारे में है। पीएम प्रणाम आपको ये एक योजना है कि किसके बारे में है। 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है ये।
ठीक है, रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग का बढ़ावा देने के लिए पीएम परिणाम योजना जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्तियों पर प्रकृचित रक्तदाब आरोपित किया जाता है? इसका राइट आंसर 50 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नीलय के संकुचन में। कहाँ? नीलय के संकुचन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को खालिस्तान कहा जाता है? स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को क्या कहा जाता है? 51 का ए हो जाएगा, थिग्नोमोनास्टी। क्या कहा जाता है? थिग्नोमास्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जो 1907 में आपको सूरत विभाजन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसका मुख्य कारण क्या था? देखिएगा 53 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कि अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। ये आपको जो है कि अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव हो गया था। यही कारण था कि 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रासबिहारी बोस कर रहे थे। इसका ध्यान रखेंगे नाम, और साथ साथ ध्यान रखेंगे कि याद रखें कि इसी में जो है कि 2 भाग में बट गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि गरम दल और नरम दल कहलाया था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग इसके साथ। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है कि 55 नंबर के भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल देखिएगा 55 का आपको तो दोस्तों डी हो जाएगा, तीरंदाजी, जिसको 1971 में भूटान का संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने पर तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। भूटान एक ओलंपिक तीरंदाजी टीम भी है, इसको भी साथ साथ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइक्रोवेव यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा धारा के तापीय प्रभाव पर विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट वाला, ये आपको आधारित हो जाएगा। विद्युत ऊष्मक भी हो जाएगा, विद्युत इस्त्री भी हो जाएगा जिससे हम लोग प्रेस करते हैं कपड़े को, और लेकिन माइक्रोवेव आधारित इस पर नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से देखिएगा 61 नंबर की निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए 2008। देखिएगा सहायक नदी दिया है वो आपको मुख्य नदी है, चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर आपका एक ही सही है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, मानस जो है कि ब्रह्मपुत्र की आपको सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा आपको ब्रह्मपुत्र की आपको सहायक नदी मानस के साथ साथ और भी कुछ नदियाँ हैं जिसका नाम मैं पढ़ देता हूँ। पगलाडिया है, पुवीमारी है, धनसिरी है, जिया भारती और सुबनसिरी, ये सब नदियां हैं। और इसके साथ ध्यान दीजिएगा तो कि चंबल जो है कि यमुना की सहायक नदी है, ये आपको सही हो जाएगा। और सोन जो है कि आपको ये गंगा की सहायक नदी है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से 62 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए कौन सा कथन सही है 62 का। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। ठीक है, ये आपको नहीं होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, कोई भी 2 चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है, ये बिल्कुल सही है आपका, कि प्रतिच्छेदित एक दूसरे को नहीं करती है, क्योंकि जो भी बल रेखाएं जो होती है आपको नॉर्थ और साउथ से आपको रोटेट करती रहती है, एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेदित करेगी। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है, ये भी सही है आपका। तो इस प्रकार से आपको डी सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 यहाँ पर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? सरल और कारगर बनाया संभाजी के बाद 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है? अधिकतम सुग्राहिता 67 का देखिए बी हो जाएगा, हरित क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्नलिखित में से कौन सा है? 68 का डी हो जाएगा, एंथ्रासाइट जो है कि सबसे कठोर आपको उच्चतम गुणवत्ता वाला है, ये आपको 85% से आपको अधिक होता है। कितना? 85% से अधिक होता है इसमें कार्बन की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ स्थित है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किसका एक भाग है? नंदा देवी चोटी किसका एक भाग है? तो ये कुमायूं हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 नंबर के किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकलक कैप्रोलैक्टस का बहुलीकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा
चौहत्तर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइलॉन 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर यहाँ से कि प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं 75 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। देखिएगा 75 का पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित ये नहीं होगा आपका। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, ये भी नहीं होगा आपका। फिर कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर केवल 3 यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है। कह रहा है यहाँ पर कि जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है। तो 77 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको स्वीकिरणी चित्रण यानी कि ऑटो रेडियोग्राफी से पता लगाया सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में कार्य को किया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस गतिविधि में कार्य को किया जाना कहा जाता है। कौन सी गतिविधि में कार्य हुआ ये आपको हम कह सकते हैं। 78 का देखिएगा सी हो जाएगा। पिंकी अपने सिर पर एक, देखिएगा सभी ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं। खुशी एक घर की दीवार ढकेल रही है, लेकिन ऐसा करने में वह नाकाम है, तो कोई कार्य हुआ ही नहीं। हर्ष एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये कार्य नहीं हुआ। ठीक है, पिंकी अपने सिर पर एक पुस्तक के साथ एक समतल सड़क पर चल रही है, तो ये आपको कार्य हुआ। ठीक है, भार के साथ वो चल रही है, तो ये कार्य हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्रुति एक कुर्सी पर बैठी है, ये कोई भी कार्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुयाना की राजधानी कहाँ है। 79 का 79 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज टाउन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज टाउन। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा सही नहीं है। स्थानीय शासन के बारे में कौन सा सही नहीं है। 80 का आपको राइट आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो ये आपका सही है। गलत के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर कि गलत की पहचान करना है। स्थानीय निकायों के 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करती है, ये सही है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन एक आयोग करता है, बिल्कुल सही है आपका। 83 नंबर प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। किसके अधीन विनियमित किया जाता है भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को। 83 का बी हो जाएगा दोस्तों, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा विनियमित किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि क्या होगा। ए हो जाएगा आपका कि उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है। उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है, उसी को देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जाता है। क्या? ऋण जाल में फंसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगोली जो है भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। रंगोली कहाँ का है ये प्रमुख कला शैली? देखिएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रंगोली महाराष्ट्र का हो जाता है। गुजरात का है एक साथिया आता है, साथिया गुजरात का हो जाता है। मेहंदी अगर पूछ देगा तो राजस्थान मारिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संधारित्र का धारिता पर क्या प्रभाव होगा जब समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कम हो जाता है। संधारित्र यानी कि जनरेटर के बारे में पूछ रहा है कि धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब समानांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कम हो जाता है। 86 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 90 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि देखिएगा भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया गया था, ये बिल्कुल सही है आपका। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया, ये भी आपका सही है। इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से आपको दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। CH3 COO CH2 CH3 खालिस्तान का ये सूत्र है, ये किसका सूत्र है? CH3 COO CH2 CH3। 91 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एथिल इथोनेट का है। ठीक है, एथिल इथेनोट का ये आपको सूत्र हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या विभिन्न होती है परंतु
द्रव्यमान संख्या समान होती है, खाली स्थान के रूप में जाने जाते हैं, किसके रूप में जाने जाते हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन? विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या विभिन्न होती है, ठीक है, परंतु द्रव्यमान संख्या आपको समान होती है उसकी, तो वह क्या कहलाएगा? 94 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वो आइसोबार उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 95 नंबर, यहाँ से जोड़ियों को पर विचार करना है। यहाँ पर देखिएगा इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपका? नदी दे रखा है और यहाँ पर उद्गम स्थल उसका दिया है, तो तापी सतपुरा की पहाड़ी, तापी नदी जो है सतपुरा की पहाड़ी से निकलती है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर कहता है 1 और 2, ये आपको त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से गोदावरी निकलती है, आपको सही है, ठीक है। कृष्णा अमरकंटक से नहीं निकलती है, ठीक है, ये आपको गलत हो जाएगा। और महानदी महाबलेश्वर, ये भी सही नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आपको देखिएगा 1 और 2 सही है, तो 95 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? 97 नंबर, कौन सा इनमें से संक्रामक रोग है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर? 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिप्थीरिया जो है कि आपको ये संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंद्रानी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इंद्रानी रहमान का कौन से आपको शास्त्रीय नृत्य कला शैली से इनका संबंध है? 100 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये ओडिसी से संबंधित है, ठीक है। ये उड़ीसा का आपको ये शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी से है। कुचिपुड़ी, ये आपको आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। कथक हो जाएगा आपको उत्तर भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 101 नंबर की, मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? 101 का सी हो जाएगा आपको, ये उत्कृष्ट गैस समूह का उल्लेख मेंडलीव की आवर्त सारणी में नहीं किया गया है। 102 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 में 1857 के विद्रोह के विभिन्न नेताओं के नाम हैं और सूची 2 में आपको उनके जिलों के नाम हैं, तो इसको मिलान करना है। देखिएगा पीर अली खान आपको ये पटना से संबंधित हैं, पटना से थे। अमर सिंह ये आपको शाहाबाद से थे। जीवधर सिंह ये हो जाएगा जाकर के गया से, और राजा मेहद अली खान आपको ये नवादा से थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा पीडीएफ आपको धुंधला है दोस्तों, देखने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इसको आप मैनेज कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि जीव मंडल से प्राप्त संसाधनों तथा मनुष्यों, वनस्पतियों और जीवों, मत्स्य, पशुधन आदि जैसा जीवन रखने को खालिस्तान क्या कहा जाता है? तो इसको आपको 103 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये जैविक संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिएगा जीव मंडल से प्राप्त संसाधनों तथा मनुष्य, वनस्पति, जीवों, मत्स्य, पशुधन आदि जैसा जीवन रखने को जैविक संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान जो थे आपको क्या थे? ए हो जाएगा, इब्राहिम लोदी का संबंधी था ये, ठीक है। आलम खां, एक दौलत खां लोदी, 2 आदमी ने, इनके एक चाचा थे दौलत खां लोदी और आलम खां। आलम खान जो था कोई इब्राहिम लोदी का संबंधी था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। ये इन्हीं ने ही आमंत्रण किया था बाबर को, जो आपको 1526 ईस्वी में जो आपको पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी, उसी को में आपको इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। इनमें से 107 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से परिभाषित शब्द आयकर से संबंधित नहीं है। आपको देखिएगा आयकर से संबंधित आपको नहीं पूछ रहा है कि कौन सा परिभाषित शब्द है। 107 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों, कि करदाता पहचान संख्या यानी कि TIN। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की वाली रानी थी, लोकप्रिय पंक्तियों को किसने लिखा था? ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, आपको ये चर्चित भी प्रश्न हैं। तो 108 का सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये लिखा था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये लोकप्रिय जो पंक्ति है ये आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। 109 नंबर प्रश्न है कि कोशिका के खालिस्तान में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। कोशिका के खालिस्तान में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है। 109 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कागज के टुकड़े को नीचे दिए गए दर्शाए के अनुसार मोड़ा गया है और काटा गया है, खोलने के बाद वह कैसा दिखाई देगा? ये आपका देखिएगा रीजनिंग है यहाँ से आपका, ठीक है। इस प्रकार आपका यहाँ से देखिएगा 110 का ये जो रीजनिंग था ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर के, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? देखिएगा, ध्यान देंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न है ये। कमला, जेल की दीवार पर जो आपको ये कमला लिखा था, ये स्वतंत्रता सेनानी थे ये, जेल की दीवारों पर। ये किन्होंने लिखा था? 111 का देखिएगा, बी हो जाएगा बीडी सावरकर, यहाँ से आपका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 114 नंबर प्रश्न की, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 114 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ये आपको कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 115 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। क्या कह रहा है कि कौन से अनुसूची में के अधीन जो पूछ रहा है कि जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है, तो 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े विकार का नाम बताएं। किशोरावस्था में शारीरिक छवि विकृति से जुड़े हुए विकार का नाम बताना है। 117 का डी हो जाएगा आपको एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा, यह आपको यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल हस्तनी ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है? 118 का डी हो जाएगा आपको जेरेमी लालरी नुंगा। 123 नंबर प्रश्न है कि किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये आपको परमाणु का आकार कहते हैं उसको। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु का आकार। अगला प्रश्न है कि 125 नंबर की, गोदान किसकी रचना है? इनमें से देखिएगा, गोदान जो है कि गोदान, गबन, ये सब किसकी रचना है? 125 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या हो जाती है? 126 का ए हो जाएगा दोस्तों, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है? बाजार की तरलता बढ़ जाती है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1935, 1 अप्रैल 1935 डेट याद रखेंगे, इसकी हुई थी। और इसमें से आपको नोटों का निर्गमन कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1938 याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 128 नंबर प्रश्न है कि बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर 2023 का फाइनल किसने जीता? बैडमिंटन में पूछ रहा है, बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर 2023 का फाइनल किसने जीता? 128 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एच.एस. प्रणय ने जीता है। याद रखेंगे, बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर 2023 का फाइनल एच.एस. प्रणय ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करता है? अपने क्षार धातु के साथ जो है कि हाइड्रोजन की तरह आपको व्यवहार करता है। 129 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 134 नंबर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न है कि सुनामी का प्रभाव समुद्र के ऊपर खालिस्तान और तट के पास खालिस्तान होता है, क्या होता है? यहाँ पर ध्यान देंगे कि पूछ रहा है कि सुनामी का प्रभाव पूछ रहा है कि समुद्र के ऊपर कैसा होता है और तट के पास आपको कैसा होता है। 134 का आपको इस प्रकार आपको सही उत्तर 134 का देखिएगा सही उत्तर सी हो जाएगा, कम और अधिक है। तो समुद्र के ऊपर कैसा होता है? सुनामी का प्रभाव कम होता है और तट के पास आपको अधिक होता है। 140 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का विखंडन करता है? 140 का देखिएगा डी हो जाएगा पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन हो जाएगा यहाँ से आपका सही उत्तर। लाइपेज जो है कि वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है? ये आपको वसा का फैट का यानी कि पाचन करता है, ठीक है। टाइलिन जो है स्टार्च का पाचन करता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। एमाइलेज भी जो है कि वसा का ही पाचन, एमाइलेज जो है ये भी आपको वसा का ही पाचन करता है, लेकिन एंजाइम प्रोटीन का विखंडन जो करता है ये पेप्सिन करता है। ऐसा आपका सही उत्तर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि मायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, मायोपिया का मतलब होता है आपको निकट दृष्टि दोष, ठीक है, ये आपको ध्यान देंगे। तो 143 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभावित आँख में
दूर की वस्तु की छवि रेटिना से परे बनती है, ये आपको सही नहीं है, ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है? 142 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाषा समूह को ये इंगित करता है आर्य शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे कि 143 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत के बारे में पूछ रहा है। तो 143 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीव मिल्खा सिंह शतरंज ये खेल से संबंधित है, यही आपका गलत है। देखिएगा, सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, झूलन गोस्वामी क्रिकेट खेलती हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जीव मिल्खा आपको ये दौड़ है, रेस लगाते हैं, ये शतरंज नहीं खेलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है? और इसलिए आपको देखिएगा सभी लोग जानते होंगे, 144 का सी हो जाएगा दोस्तों, अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 146 नंबर की मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? क्या करा, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? 146 का डी हो जाएगा, इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इसी को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का विषय क्या है? ठीक है, 147 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें, यह आपका यही विषय है। 147 का राइट आंसर हो जाएगा विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का। ठीक है, यह हर साल आपको कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस ये आपको हर साल जो है कि 17 मई को ये मनाया जाता है। कब? 17 मई, डेट भी इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 148 नंबर की, उन जीवों को क्या कहा जाता है? उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो 148 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जरायुज कहते हैं, यानी कि विविप्रस। ठीक है, जरायुज उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो कि सेट का आपका अंतिम प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछ रहा है, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से इस आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकता है? 150 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। केवल भारत के सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर हो गए हैं वो आपको मुख्य न्यायाधीश ही बन सकते हैं। इसका गठन 1993 में हुआ था, इसको भी साथ साथ याद रखते चलिएगा आप लोग। तो दोस्तों, आई होप कि आज का ये सेशन भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।